हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 9th का चैप्टर 10 सर्कल्स। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.4। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersect at 2 points and the distance between their center is 4 centimeter. Find the length of the common chord. इस क्वेश्चन में बेसिकली बात हो रही है दो सर्कल्स की, जिसका एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, जो कि दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे। और उन दोनों की जो सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो है 4 सेंटीमीटर। और वो कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, की जो लेंथ है कॉमन कॉर्ड की उसको फाइंड आउट करो। तो अब मैं आपको इसकी फिगर दिखाता हूँ और उससे हम थोड़ा और इसको बेटर समझते हैं। तो दोस्तों, हम फिगर देख रहे हैं ये हमारा पहला सर्कल है जिसका जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये दूसरा सर्कल है जिसका जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन दोनों के सर्कल के जो सेंटर्स को हमने ज्वाइन कर दिया है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर का है, सेंटर्स के बीच में दोनों सर्कल्स के। तो हम यहाँ देख रहे हैं दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है और ये इनकी कॉमन कॉर्ड है AB, ठीक है। तो हमने क्या किया कि सभी पॉइंट जहाँ पे दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, हमने इनको इनके सेंटर से भी ज्वाइन कर दिया। ये देखो आप, ठीक है, इनके सेंटर्स को भी ज्वाइन कर दिए। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी है ना, ए बी, इसकी लेंथ निकालनी है कॉमन कॉर्ड की। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल कंसिडर किया ADO। सबसे पहले ट्रायंगल ADO कंसिडर किया जिसमें OA जो है, और फिर ट्रायंगल ADO में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ये है ट्रायंगल ADO। पाइथागोरस थ्योरम लगाई, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। और इन दोनों को वैल्यू पुट कर दी। A 5 है, ये x-4 है प्लस AD का स्क्वायर है। यहाँ पे हमने एक मैंने स्टेप आपको और बताया नहीं है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, बताया नहीं मैंने, कि ये जो दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है ना, ये 4 सेंटीमीटर में गिवन है। तो हमने दूसरे वाले सर्कल और जो कॉमन कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस है ना, इसको x मान लिया, ठीक है। और जो बाकी बचा वो x-4 मान लिया। मतलब फॉर एग्जांपल जो सोच लो हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन की टोटल लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने इतने पार्ट की जो लेंथ है सोच लो a मान ली, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसकी 8 माइनस a हो जाएगी ना। सिमिलरली उस तरीके से हमने यहाँ पे की है। तो फिर हमने ट्रायंगल ADO लिया। ट्रायंगल ADO में जो है हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और जो OD का स्क्वायर है इसमें x² प्लस 16 माइनस 8x ले लिया, ओपन कर दिया ब्रैकेट को। और फिर हमने इन टर्म्स ऑफ AD जो है वैल्यू निकाल दी। उसके बाद हमने अगला ट्रायंगल कंसिडर किया, ट्रायंगल ADO डैश। ट्रायंगल जो ADO डैश है उसमें O डैश A² इज इक्वल टू AD² प्लस O डैश D²। इधर भी सेम वही पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई की ये वाले ट्रायंगल में, और इन टर्म्स ऑफ AD² की वैल्यू निकाल ली। और जो AD है उसकी वैल्यू आई है 9x का स्क्वायर, और इसे इक्वेशन 2 मान लिया। फिर हमने पहली और दूसरी इक्वेशन को इक्वेट किया और सॉल्व किया, और उससे हमें पता चला कि x की वैल्यू जो है 0 है। जब हमें पता चला x की वैल्यू 0 है, तो हमने x की वैल्यू को पहली या दूसरी में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट किया 9 प्लस 8, और ये इंटू 0 माइनस 0 आया। और AD की जो वैल्यू है √9 और देन फिर 3 सेंटीमीटर। तो AD की वैल्यू कितनी आई, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने लेंथ ऑफ AB निकालनी थी। AB, तो AB जो है हमको पता है कि हमें गिवन है कि जो AD इज इक्वल टू DB, मतलब AD इज इक्वल टू DB जो है गिवन है। तो AD जो है वो 3 सेंटीमीटर, तो AB इज इक्वल टू AD प्लस DB। तो हम DB की वैल्यू लिख सकते हैं AD, और ये 3 प्लस 3 जो है 6 हो गया, ठीक है, बाद में। तो क्योंकि AD इज इक्वल टू 3 गिवन है और ये 6 सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू आ गई। तो आई होप ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी था और आप समझ चुके होंगे। तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segments of other chord। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि
अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं एक सर्कल की इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्कल के बीच में ही, तो प्रूव करो कि जो सेगमेंट ऑफ जो एक कॉर्ड की सेगमेंट है वो दूसरी कॉर्ड की सेगमेंट के इक्वल है। चलो वाह उसको सॉल्व करते हैं, फिर और डिटेल में समझते हैं। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और दो कॉर्ड्स बनाई हुई है ए बी और सी डी। ए बी जो कॉर्ड है सी डी के इक्वल है, ठीक है। और ये जो सेंटर है इस सर्कल का ओ, यहाँ से हमने कंस्ट्रक्शन की है। ओ से हमने एक लाइन ड्रॉ की ए बी पर, जो कि ए बी के परपेंडिकुलर है, और जिस पॉइंट पर उसने ए बी को टच किया उस पॉइंट का नाम रखा ई। सिमिलरली ओ से हमने एक और लाइन ड्रॉ की सी डी पर, जो कि परपेंडिकुलर है सी डी के, और जिस पॉइंट पर उसने सी डी को टच किया उस पॉइंट का नाम रखा एफ। तो ये जो ओ ई और ओ एफ है ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, और फिर हमने वो जो सेंटर पॉइंट था जहाँ पे दोनों कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रही थी उसको उससे भी ज्वाइन कर दिया, और उस पॉइंट का नाम है जहाँ पे दोनों कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रही है जी। तो ये वाया कंस्ट्रक्शन है, पे लिखा है जॉइन ओ ई ओ एफ एंड ओ जी। ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू डी सी। अब हमने प्रूव करना है कि जो ए बी है इक्वल टू सी डी है, और ये जो अपना डी जी है तो ये जी बी के इक्वल है। तो अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल कंसिडर करना है, ट्रायंगल ओ जी ई और ट्रायंगल ओ जी एफ। ये दो जो हमने ट्रायंगल कंसिडर किए हैं इसमें हमने ओ जी कॉमन ले लिया। एंगल ओ ई जी और एंगल ओ एफ जी ईच 90 डिग्री है, और जो ओ ई है और ओ एफ है इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंट रूल से ओ जी ई और एंगल ओ जी एफ जो है हमने इक्वल प्रूफ, ट्रायंगल जो है इक्वल प्रूफ कर दिया हमने। उसके बाद हमने वाया सी पी सी टी ई जी इज इक्वल टू एफ जी भी प्रूफ कर दिया, वैसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। और हमें पता है कि जो ए बी है वो इक्वल टू सी डी है, जो कॉर्ड ए बी है वो इक्वल टू सी डी है। तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी भी होगा, और हाफ ऑफ ए बी क्या है, ए ई है और उसका एफ सी है। इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, जिसे हमने प्रूव कर दिया ए ई प्लस ए जी और एफ सी प्लस एफ जी। तो ए जी इज इक्वल टू जी सी। बस यही प्रूव करना था कि दोनों जो सेगमेंट्स हैं वो इक्वल हैं, तो हैंस प्रूव्ड। सो आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।